वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कठोरता त्याग दो, ये मंत्र है। क्या त्याग दो? बोलो बोलो। कठोरता त्याग दो, बहुत सरल हो जाओ। आप जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। क्या? जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। अब हम जहां अभी कुटिया में रह रहे, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, कोई झंझट नहीं है। ऐसा आनंद है क्या कहना भैया। न ज्यादा झाड़ू लगवानी, न ज्यादा पोछा की दिक्कत, न लाइट फिटिंग की दिक्कत। 4 बल्ब बढ़िया, 5 बढ़िया लगे वीआईपी। क्या आनंद बरसता है। न ये डर है कि इस कमरे में कौन है, उस कमरे में कौन है। एक कुटिया है, ना ऊधो का लेना ना माधव का देना। बड़ा आनंद है। अब 4-5 कमरे हों तो अब सफाई की टेंशन, दुर्गंध की टेंशन, सुगंध की टेंशन, 50 टेंशनें। 5 चादर लगे, फिर 5 सब में झंझट हो गए। एक है तो एक में आनंद है। जितने कम झंझट होंगे उतनी ज्यादा प्रसन्नता होगी। आप जितने प्रसन्न रहना चाहते हो, देखो, यात्रा का आनंद लेना चाहते हो तो सामान कम रखो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो अरमान कम रखो। अब हमको बड़ी कई बार चिंता हो जाती। पहले बढ़िया था, केवल कन्या विवाह भंडारे की चिंता थी। अब अस्पताल की चिंता नहीं आ गई, फिर गौशाला की चिंता आ गई, फिर गुरुकुलम की चिंता आ गई। अब देखो बढ़ते ही जा रही बिल्लियां, माया बढ़ती जा रही। अब सबके लिए सोचना पड़ेगा। कल हम और शुक्ला जी बैठ के यही बात कर रहे थे, बनारस वाले शुक्ला जी, कि हमको एक ही चिंता है कि धाम आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि याचना का हमारा स्वभाव नहीं है। मुंह फट आदमी है, कब किसको क्या कह दें। कल एक अधिकारी को हम ऐसा डांट दिए कि उसकी ठटरी भर गई। अब मूड है। एक आदमी आया था, हमने कल बताया, खूब रुपया लेके आया, भनमना गया दिमाग, ठटरी मार दी। अब बताओ, कोई और होता तो कहता आगे के दरवाजे से नहीं पीछे से आओ। मूडी आदमी है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। सुनो, बुरा ना मानिए, ये तो हम अनुभव बता रहे हैं, आप पे थोप नहीं रहे, फिर आपको जैसा लगे वैसा जीवन। जीवन बहुत सरलता से जियो। जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। जितने आप सहज रहोगे उतने सुखी रहोगे। जितना अपने आप को आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना, उतने ही दुखी रहोगे, उतने ही दुखी। गद्दी वालों को गद्दी की दिक्कत हो जाती, कुर्सी वालों को कुर्सी चाहिए। अब वो जमीन में नहीं बैठ सकते। अब मान लो जहां कुर्सी नहीं है तो क्या करोगे? बैठोगे ही नहीं। बोले हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं होता। बताओ, है उल्टा काम। जितनी सहजता हो आपके जीवन में उतनी प्रसन्नता हो। और दूसरा, आप थप्पड़ मारकर, यदि तुम बलवान हो, बहुत शक्तिवान हो, तो थप्पड़ मारकर आप 50 लोगों को अपना नहीं बना सकते, पर हाथ जोड़कर 5 लाख लोगों को अपना बना सकते। सरलता में यह ताकत। तीसरी बात, वाणी बहुत मीठी रखो, लेकिन इतनी भी मीठी ना रखना कि शुगर हो जाए। हाँ, बीच बीच में पक्के भी बने रहो, कड़वे भी थोड़ा, कड़वे नहीं, सत्यवादी। पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय भी बोलो, सूत्र है ये। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलो, प्रिय बोलो। ज्यादा महंगा सत्य भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सब सत्य के सौदागर नहीं होते। जिह्वा की बात चली, आहा, जीभ बड़ी खतरनाक है। अब देखो कितनी खतरनाक है, रक्त बीज निपट गया, है ना खतरनाक। जिह्वा बड़ी खतरनाक है। देखो, अच्छा, वशीकरण मंत्र कौन कौन चाहता है? हमारे पास है, हाथ उठाओ।
हाँ हाँ उठाओ, शर्मा मत, उठाओ उठाओ। वाह वाह। लुगाइयों को बस में कौन कौन पुरुष करना चाहता है? खड़ो हो जाओ, टकला खड़ो हो, खड़ो हो। इस पे कैमरा करो। अरे ते बैठ जा, शर्ट खोले, बिल्कुल हीरो बनो, खड़ो हो। बैठ जा, नखटा मुंह से। कहां से आए हैं? झारखंड से, सिद्धार्थनगर। बसीकरण चाहिए? बसीकरण चाहिए? किसको बस में करोगे? पड़ोसन को या घरवाली को? बोलो। घरवाली को। बेटा बसीकरण मंत्र काम करत हो तो शंकर जी ना मार देते। बिना चलावते मंत्र लेटते काहे को? देखो, घरवाली को बस में करने का कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, चुप रहो। दूसरा, घरवाली नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, भयंकर गुस्सा में हो गए, एक उपाय है बेटा, कहो तो तुम्हें बता दें। ये YouTube पे बागेश्वरधाम चैनल पे मिल जाएगा उपाय, नोट कर लो। जैसे ही घरवाली गुस्सा हो गए, तुरंत चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। जो तुम समझ रहे वो कोई नहीं कर पाया है। बात आ गई समझ में? किसी ने पूछा, दशहरा को टोटका का बड़ा महत्व है, आप कोई सिद्ध प्राचीन उपाय बतलाने की कृपा करें। देखो, हम वैसे टोटका वोटका तो हनुमान जी का ही जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनके ही उपाय जानते हैं। फिर भी विजयादशमी के दिन यदि आप स्थिर लक्ष्मी पाना चाहते हो, लक्ष्मी है चंचला, एक है अस्थिर लक्ष्मी, एक है स्थिर लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी को यदि आप पाना चाहते हो कि धन टिका रहे, उपाय सुनो। यदि धन टिकता नहीं है तो उपाय सुनो। दशहरे के दिन समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर, कमलगट्टे की माला लेकर बैठ जाएं। एक बीज मंत्र है लक्ष्मी जी का, श्रीम। क्या है? बोलो। श्रीम, श्रींग नहीं, अर्थ का अनर्थ ना कर देना। श्रीम, श्री उसके ऊपर बिंदी, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। समी के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक नीचे जलाकर, समी के पेड़ के पास बैठकर, पीले रंग की आसन पर बैठकर, पीले रंग का वस्त्र धारण करके, कमलगट्टे की माला लेकर, सिंदूर से पेड़ में श्रीम लिख दें और एक माला इसी मंत्र की पूरी करें। 7 अंगुल की लकड़ी समी की तोड़ करके ले आवें। जहां धन वैभव आदि आप रखते हो, वहां पर पीले रंग के कपड़ा में जब रावण जल जाए, रात्रि काल में आप उस लकड़ी को अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें और प्रतिदिन महालक्ष्मी माता के नाम से स्पर्श करके अपने कारोबार पर जाना प्रारंभ करें। आया हुआ धन आपके घर पर रुकने लगेगा। इस प्रयोग को हमने भी किया है, वेदोक्त प्रयोग है। वो बात अलग है कि हमारे पास ज्यादा आता नहीं, और जितना आता है तो हम ये प्रयोग कर लेते हैं कि भाई तुम रुक जा। और चला इसलिए जाता कि अस्पताल भी बनवाना है, भंडारा भी चल रहा, बेटियों का विवाह भी करना है, चला जाता है। देते राम जी हैं, लेते भी राम जी हैं। गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए, इस भाव से हम जीते हैं। पर यह उपाय बहुत सिद्धप्रद है। इस उपाय को आप करके, हो सके तो इस बार इस प्रयोग को आप कर सकते हो। किसी ने एक प्रश्न और पूछा, कहां नहीं बैठना चाहिए? जहां कीलें डली हो वहां ना बैठो।
ये कोई प्रश्न है? मतलब उल्लू आदमी हो भाई। कहां नहीं बैठना चाहिए, खराब जगह नहीं बैठना चाहिए। जहां कांटे डले हो वहां मत बैठो, जहां गंदगी हो वहां मत बैठो, जहां मदरा पीते हो लोग वहां मत बैठो, जहां मांस भक्षण करते हो, व्यभिचार करते हो वहां मत बैठो। और सुनो, अपनाना भी सीखो, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां स्वाभिमान ना हो तुम्हारा वहां से उठकर जाना भी सीखो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो,